is being generated by SMEs, or in terms of manufactured output. More than 47% manufactured output of India is through SME units. Or in terms of exports, where more than 40% exports is by smaller and medium-sized units. Friends, I can go on and on, but the only major point is when we all are looking at New India, Skilled India, through various initiatives of Cleaner India and Make in India. I think all these initiatives, I won't be wrong to say, can be fulfilled if and only if we achieve inclusive growth. Companies got listed on that occasion, and I'm very happy that the presence and blessings of ministers like Subhasji Desai, Central Minister for State for Finance, the fact that they have taken their busy time out of busy schedule and being with us, I think that gives a lot of positive signals and message to all emerging SME units. So once again, very warm welcome to Honorable Minister from State, who is very passionately and closely working for development of SME units in Maharashtra. The government to take India to the next level. Friends, I was just sharing on the panel discussion, and I must repeat at the cost of it for the benefit of and for the knowledge of both the Honorable Ministers which are present. Sir, एक debate फैसिलिटीज के निर्माण में तेजी से अग्रसर है। शशि जी और एमपी श्री अजीत जैन ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। अब हम एमएमआर की 17 कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में बहुत बधाई। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लगातार 9वीं बार एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत भलारिया मेटल क्राफ्ट 6500 से अधिक स्टेनलेस स्टील उत्पादों की उत्पादकता और निर्यातक है। खाद्य सेवा उद्योग में उपयोग होने वाले इसके उत्पाद देश में ही नहीं बल्कि 80 से अधिक देशों में सक्रिय है। प्रबंध निदेशक श्री हितेंद्र भलारिया पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। बहुत तालियां नहीं बजी। लगभग 17 वर्षों से प्रबंध निदेशक गोपाल अग्रवाल के नेतृत्व में नीव हॉलीडेज श्रेष्ठ स्तर पर ग्राहकों को उत्तम ट्रेवल सेवाएं प्रदान करता रहा है। ग्राहक की संपूर्ण संतुष्टि और सुरक्षा नीव हॉलीडेज का आदर्श वाक्य है। सभी आयु वर्ग का पसंदीदा ये ट्रैवल ऑपरेटर उचित कीमत पर सभी तरह की यात्रा पैकेज व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप पैकेज, एयरफेयर, वीजा, एकोमोडेशन प्रदान करता है। बहुत बधाई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान से प्रेरित भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क सेक्टर की एक उभरती हुई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी मुंबई और महाराष्ट्र में मध्यम और लघु उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वाले एक उद्यम के तौर पर जानी जाती है। भूमि वन की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बधाइयां। वर्ष 1993 में स्थापित सामी ट्रेड स्टार लॉजिस्टिक वस्तुओं के परिवहन में महारत हासिल। श्री मोहदे लतीवाला को सम्मानित करते हुए नव भारत गौरव का अनुभव करता है। बहुत बधाइयां। बेहतर रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त तथा 2000 और अन्य जरूरतों के लिहाज से डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करती है।
स्मार्ट शिफ्ट के फाउंडर श्री कौशल नंद कुमार ये पुरस्कार युवा उद्यमी और व्यवसाय तथा नेशनल इन्वेस्टमेंट के सीएमडी यश आर शाह ने 20 वर्ष की उम्र में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म स्थापित कर शेयर बाजार के जरिए हजारों ग्राहकों को फायदा पहुंचा है। वर्ष 2020 तक संस्थागत निवेशकों और साझा कोषों से 30,000 ग्राहकों के आधार पर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं शाह। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 एंटरप्राइजेस के रूप में वर्ष 1990 में स्थापित आगरण बैंक, कॉर्पोरेशन, होटल, शोरूम, एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि आदि हैं। इस कंपनी के एमडी श्री रामवचन यादव जी को अवार्ड प्रदान करते हुए नवभारत गौरवान्वित कंपनी है। ट्रैक्टर के एमडी श्री यतीन रायकर ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जानी जाती है। नागालैंड के हॉर्नफुल फेस्टिवल और असम के विशाल नदी द्वीपों की सैर कराने वाली इकलौती टूर एजेंसी के तौर पर ईशा का नाम सबसे ऊपर है। टूर के संस्थापक आत्माराम परब ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। नवभारत की ओर से बहुत सारी बधाई। पहले तो बहुत and I want to thanks Navbharat and all the guests also who are giving us award. We are actually a high-tech startup in Pavago. We are an aggregator of the salon and spa, and it is really very motivational, and I want to thank you all of the people who are giving us, and we will be doing our best going forward. Our vision is to add more beauty into this world so that we will be creating more confident and more beautiful, happy world altogether. जीएसटी ने कितना प्रभाव डाला है आपके लाइफ पे, आपके कारोबार पे? जीएसटी ने दोनों तरफ से प्रभाव डाला है। एक्चुअली आई एम हेड ऑफ फाइनेंस एज वेल, सो आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर वे। बहुत सारा बेनिफिट हुआ है एज अ पर्सपेक्टिव टू कॉस्ट, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट एज अ होल कंप्लायंस पर्सपेक्टिव फ्रॉम गवर्नमेंट, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, जिससे थोड़ा लोगों के लिए और राहत हो सकती थी। सभी को कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर नव भारत एक्सेलेंस एसएमई अवार्ड्स जीतने के लिए, और फ्यूचर में एसएमई से बिग और बिगर अवार्ड्स में आवे, और ऐसे दिल से शुभकामना, और सभी विजेता को हार्दिक बधाई। थैंक यू। आज के इवेंट किया, रेलवे मिनिस्टर से लेकर स्टेट मिनिस्टर ने अटेंड किया, बहुत सारे एसएमई पे अपने इंडिया की बहुत सारी इकोनॉमी रोजगार इस पर रहता है। तो आप क्या कहना चाहते हो आज के प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो नव भारत को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। उसके साथ साथ में आज एसएमई को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जिस तरह से कदम उठाया, और एसएमई में काम करने वाले बहुत सारी इंडस्ट्री में, स्पेशली महाराष्ट्र की स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अवार्ड मिले, उनको भी बहुत सारी बधाई मिली है। बधाई देना चाहूँगा उनको। आज इस व्यासपीठ पे माननीय मंत्री महोदय इन्होंने जो एसएमई को डेवलप करने के लिए जो पहल की है, वो अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएगी। और क्या बोलना है? जीएसटी ज़रूर अपने देश की इकोनॉमी सुधारने में मदद करेगा। रियल इस्टेट इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आने वाले समय में जीएसटी के थ्रू अपने टैक्सेशन में बहुत सारे सुधार आएंगे, जिससे अपने देश की प्रगति इसमें 100% है। थैंक यू। ये जो है ये रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है, लेकिन आप इससे एक कदम आगे जाके इसको अभी एसएमई से भी इसकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस वास्तु विशारद से अपना कोई चीज़ नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि चाहे वो रियल इस्टेट हो या एसएमई हो, एसएमई यानी अगर कोई उद्योग अगर बनाता है तो उस कारखाने की सारी जो व्यवस्था है या जो रचना है उसमें वास्तुशास्त्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। रियल इस्टेट में तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में 10 में से 8 कस्टमर वास्तुशास्त्र की मांग ज़रूर करते हैं। एसएमई में मेरा अनुभव ये है कि एसएमई स्टार्ट करने वाला जो उद्योजक होता है छोटा सा,
कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कई बार वो लोग अपनी बीवी के गहने या माँ बाप की ज़मीन गिरवी रख के पैसा खड़ा करते हैं और उद्योग शुरुआत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल वास्तुशास्त्र के माध्यम से कई बार उनके रिस्क फैक्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा देती है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएमई में इस प्लेटफॉर्म पर हम उन एसएमई उद्योजकों के रिस्क फैक्टर्स जो उनके उद्योग से जुड़े हुए हैं वो बहुत कम करते हैं और उनकी सफलता बढ़ाने में निश्चित रूप से वास्तुशास्त्र उनको बहुत मददगारी होता है। और इसीलिए मैं आज इस नवभारत द्वारा आयोजित एसएमई अवार्ड में मैं यहाँ पे खास करके प्रेजेंट हूँ और मैं नवभारत को शुभकामनाएं देता हूँ इस काम की। थैंक यू सो मच।